जाकी रही भावना। जब किसी बीजेपी समर्थक से पूछेगा तो उसको जेस्चर नहीं लगेगा, किसी कांग्रेस समर्थक से पूछेगा कहेगा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, अगर उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन देखिए, अभी तक 19 तारीख को पहला मतदान होना है पहले चरण का। अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में अगर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं तो इसका संकेत क्या है? अगर उनको सीटें छोड़नी होती तो अब तक कोई लोकल कैंडिडेट घोषित कर दिए गए होते कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत है ना, बूंजो बेटी बाहर फोरे अपन कपार, कि ठीक है हमने तुमको टिकट दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जीतो हारो, सीट तो छोड़ ही दी हमने। अगर परिवार ने वो सीटें छोड़ दी होती या छोड़नी होती तब तक तो कैंडिडेट हो चुके होते। घोषणा नहीं हुई है, इसका मतलब परिवार उन सीटों को छोड़ नहीं रहा है। अब अगला प्रश्न है कि उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं उसके पीछे। और आप देखिएगा कि मैं आपको मतलब दोनों ही लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी रायबरेली से और राहुल लड़ेंगे अमेठी से। तो कहते रुक गए, अंदर की बात बता दो ना। मैं बता रहा हूँ ना, वो ब्रेक भी हो जाएगी। नहीं वो तो हमारे नहीं, उसमें अंदर की बाहर की बात है। हमारे अमरउजाला.com को ध्यान से पढ़िए तो खबर हमारा छप चुकी है। जयदीप जी को ध्यान नहीं था, मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने ही खबर पास की थी। आशीष तिवारी की स्टोरी थी और सही खबर है कि 26 अप्रैल को वायनाड की वोटिंग के बाद राहुल गांधी वहाँ अनाउंस इसलिए करेंगे। अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हो रहा है? इसलिए अनाउंस नहीं हो रहा है कि वायनाड में अगर ये अमेठी नॉमिनेशन कर देते हैं तो वहाँ जो सीपीआई कैंडिडेट वो महिला जो लड़ रही हैं वहाँ ये प्रचार हो जाएगा कि ये अमेठी भी लड़ रहे हैं, इसका मतलब इनका वायनाड से कोई लेना देना नहीं है, ये छोड़ के चले जाएंगे, मौका मिल जाएगा, मौका है, और उसका असर उनके चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए ये घोषणा नहीं की। अब रायबरेली को नहीं घोषित किया गया, इसलिए घोषित नहीं किया गया कि अगर सिर्फ अमेठी सीट छोड़ेंगे और सब घोषित कर देंगे तो योगा देखिए अमेठी बाद में घोषित करेंगे। तो अभी इसीलिए कुछ सीटें उन्होंने छोड़ी हुई हैं, जिसमें रायबरेली भी है, अमेठी भी है, 1-2 सीटें और हैं, कि ताकि ये रहे कोई भी 4-5 सीटें डिसाइड होनी है तो जब होंगी तो वो भी हो जाएंगी, ये भ्रम बनाने के लिए। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। अमेठी और रायबरेली में बाकायदा वहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों को संदेश है कि आप लोग तैयारी करिए, भैया और दीदी यहाँ से लड़ेंगे, वो कर भी रहे हैं तैयारी। तो मुझे नहीं, रही बात सीट हारने की, तो पहली बार अमेठी कांग्रेस नहीं हारी है। अमेठी पहले भी हार चुकी है, पूर्णिमा जी और रामपाल जी गवाह हैं। अमेठी से एक बार संजय सिंह चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट से। रायबरेली से वो क्या नाम है, अशोक सिंह जो है वो बीजेपी के टिकट से जीते हैं, वहाँ से चुनाव 2 बार। तो पहले भी कांग्रेस हार चुकी है वो सीटें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम अगर हार जाएगी तो हम लोग हर चीज़ को इतना बड़ा कर देते हैं ना, अरे हार गई, पहले भी हार चुकी है। ये तो माहौल होता है चुनाव का, जैसा माहौल होगा उस हिसाब से नतीजे आते हैं। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है ये एक रणनीति के तहत उन्होंने दोनों सीटों को रोक के रखा हुआ है। और एक चल रहा था वरुण गांधी वाला कि भाई वरुण गांधी को शायद लड़ा दिया जाए, बहुत चला, हम लोगों ने भी चलाया। लेकिन चूंकि मेनका जी को टिकट सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी का मिल गया है और वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और लड़ रही हैं, तो इसलिए वरुण ने पीलीभीत से भी अपना पर्चा नहीं भरा, निर्दलीय भरने की बात थी। और वो फिलहाल शांत हैं क्योंकि उनके सामने असमंजस की स्थिति, भाई माँ वहाँ से अगर लड़ेंगी बीजेपी की टिकट से और वो निर्दलीय लड़ें या किसी और टिकट से लड़ें तो वो फिर थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, इसलिए शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी तक का जो संकेत हैं। तो मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी, हम लोग जितनी बातें सोच रहे हैं, जैसे मान लो अनुराग जी ने कहा या अवधेश जी कह के चले गए, या हम भी कि भाई सही ये मैसेज जाएगा, वो मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, तो ये वो लोग तो सोच रहे होंगे। जितना दिमाग हमारे पास है कम से कम उतना तो उनके पास भी होगा। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं सोच रहे होंगे सारी चीजें, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। और मेरी जहां तक जानकारी या समझ है, कारण शायद यही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।